In this video, we are going to talk about नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन क्या है? ये भी एक एंडोजनस न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि ये भी हमारे बॉडी के अंदर एंडोडिनसली भी प्रोड्यूस होता है और ये मार्केट में एज आ ड्रग भी अवेलेबल है। अगेन ये ड्रग भी आपने स्ट्रिक्टली आईवी लगानी है। अगर आईवी नहीं होगी, पेरीवेस्कुलर जो है वो थोड़ी सी भी लीक कर गई तो वहाँ पे वो टिश्यू नेक्रोसिस कर देगी। ठीक है, वहाँ से सारा टिश्यू जो है वो आप समझ लें कि जल जाएगा, लाइक नेक्रोटिक एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आपने इसको स्ट्रिक्टली आईवी ही लगाना है। बाकी नॉरएफ्रीन नेफ्रीन भी अल्फ़ा 1 पे भी इफ़ेक्ट्स देती है। ठीक है, इसके मेजर इफ़ेक्ट्स बीटा 1 पे भी हमारे पास आते हैं, लेकिन बहुत माइनर से इफ़ेक्ट्स हमारे पास पे बीटा 2 के आते हैं। ठीक है, ये भी एपिनेफ्रीन की तरह नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा बीटा एगोनिस्ट है। इसी तरह सिमिलरली लाइक एपिनेफ्रीन, इसकी हाफ लाइफ जो है वो शॉर्ट है। अगेन बॉडी के अंदर इसको डिफरेंट एंजाइम्स, मोनोमीन ऑक्सीडेजेज या कैटेकोलामीन, ओ मिथाइल ट्रांसफरिन, ये जो COMT, ये सारी एंजाइम्स जो हैं, ठीक है, ये इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो इसकी जो ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत शॉर्ट है। बाकी इसके अलावा जो नॉरएपिनेफ्रिन के क्लिनिकल यूजेस हैं, जो क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इफेक्ट्स हैं, वो एपिनेफ्रिन की तरह के ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास अगर लो डोज होगी, ठीक है, और वो लो डोज कितनी है, 0.025 माइक्रोग्राम पर केजी। ठीक है, अगर आप देंगे तो उसने क्या करना है कि बीटा 1 रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करना है और उसने हार्ट रेट को बढ़ा देना है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देना है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको हाई डोज में दें, हाई डोज में अगर आप देंगे, ठीक है, और जैसे 0.5 से लेके 1.5 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से अगर आप इसको देते हैं तो इसने क्या करना है, इसने हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट से बढ़ा ही दिया। ठीक है, साथ साथ ये ब्लड प्रेशर भी, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर्स को ये भी बढ़ा देगी। ठीक है, तो इसके इफेक्ट्स तकरीबन सिमिलर ही हैं एज़ कम्पेयर टू एपिनेफ्रिन। यानी कि आप कह सकते हैं कि या आप क्लिनिकली आप हाइपोटेंशन किसे कहते हैं? हाइपोटेंशन बेसिकली ये है ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। ठीक है, तो हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट में आप नॉरएपिनेफ्रिन दे सकते हैं। बाकी है कि ये अब ये इतनी इस्तेमाल नहीं होती है ड्रग। मेनली जो मार्केट में अवेलेबल है वो एपिनेफ्रिन है, एड्रीनालिन, ठीक है, वही है अवेलेबल और वही मेनली यूज़ की जाती है। नॉरएपिनेफ्रिन का इतना ज़्यादा सच यूज़ नहीं है, बट यू इफ़ इट इज़ अवेलेबल आपको है तो आप इसको इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, शॉक की कंडीशन में आप। अच्छा, इसमें एक बात ये समझने वाली है कि जब हमने लो डोज़ की बात की है, ठीक है, तो लो डोज़ के साथ हमने ये कहा है कि हार्ट रेट बढ़ रहा है, कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त जो है वो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ होता। लेकिन जब हमने हाई डोज़ की बात की तो हमने कहा है कि हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट को फिर वक्त आप निकालें, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ेगा और साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब उसमें होता ही है, बात ये होती है कि कभी कभी एक सिचुएशन होती है जिसमें हार्ट पंप करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हार्ट ने पंप करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन साथ साथ जो पेरिफेरल ब्लड वेजल्स होती हैं वो जो वेजो डायलेशन में होती हैं। ठीक है, इसलिए बेशक हार्ट टैकीकार्डिया में जा चुका होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर उस टैकीकार्डिया से नहीं बढ़ता। लेकिन किस वक्त बढ़ेगा? वो इस वक्त बढ़ेगा कि जब एक तरफ हार्ट पंप करना भी बढ़ा दे, ठीक है, हार्ट पंप करना तेज़ से पंप करना शुरू कर दे, और साथ साथ जो पेरिफेरल ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, उनकी वेजो कंस्ट्रक्शन भी हो जाए। ठीक है, तो एक तरफ हार्ट पंप कर रहा है तेज़ तेज़ और दूसरी तरफ पेरिफ्रीज में जो वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लाइक आई रिपीट अगेन, समटाइम्स टैकीकार्डिया होता है, टैकीकार्डिया के साथ क्योंकि पेरिफेरल ब्लड वेजो डायलेशन हुई हुई होती है तो प्रेशर नहीं बढ़ता, सिर्फ हार्ट रेट बढ़ता है। लेकिन अगर पेरिफ्रीज में वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाए, जैसे कि ये एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन को लगाने की वजह से, या स्ट्रेस में एनिमल खुद भी कैसे करते हैं एंडोजिनसली ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर ये दोनों सिक्रीट करने लग जाता है, तो क्योंकि पेरिफ्रीज में वेजो कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है और साथ साथ हार्ट रेट भी बढ़ रहा होता है, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, सो ये जो बात है ये इससे रिलेटेड है, सो यू शुड नॉट कन्फ्यूज दिस कि ये कैसे हो रहा है कि हार्ट रेट तो बढ़ा है लेकिन ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन इस चीज़
अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप फील्ड में खड़े होंगे तो फील्ड में खड़े होकर आपसे इस तरह से कोई भी ना खुदा आपका कंसर्न उस वक्त होता है और ना कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा ये अल्फा रिसेप्टर पे एक्शन हो रहा है या बीटा पे एक्शन हो रहा है, ठीक है। इस तरह से बात कोई भी ना पूछेगा, ना उस वक्त आपका कंसर्न होगा। उस वक्त जो होता है कंसर्न एक ड्रग की क्लिनिकल इफेक्ट्स का बस होता है कि अच्छा ये हार्ट रेट बढ़ा देने वाली ड्रग है या कम कर देने वाली ड्रग है, ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, हम इन चीज़ों को सिर्फ देख रहे होते हैं और जहन में रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिसेप्टर्स की भी थोड़ी बहुत बातें करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो कि एक वेटनेरियन और एक असिस्टेंट का फ़र्क लाती हैं, ठीक है। बेशक ये बातें बाद में भी भूल जाती हैं इतनी डिटेल में जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस या फील्ड प्रैक्टिस में चले जाते हो। ये बातें रिसेप्टर्स इतना कुछ याद नहीं रहती, लेकिन यह है कि स्टिल आपने एक दफ़ा पढ़ी हुई होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप किसी कॉम्प्लिकेशन में जाते हो, कोई वन इन अ ब्लू मून केस के तौर पे लाइक कोई कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा केस आता है, तो आपको एटलीस्ट एक असिस्टेंट वाली थॉट आपकी नहीं होती, आप उससे आगे चल रहे होते हो, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत चीज़ों का पता होता है कि अच्छा चीज़ ये ड्रग्स वर्कआउट कैसे करती हैं, ठीक है। आपने किसी चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत रिसेप्टर्स के ऊपर बात करना भी ज़रूरी है, ठीक है। उनको मेमोराइज़ करना, उनको देखना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ जब आपने इन ड्रग्स अप्लाई करना है तो आपका फोकस सिर्फ इन्हीं बातों पे होना चाहिए कि अच्छा ये ड्रग सिर्फ आईवी लगनी चाहिए, आईवी से बाहर आपकी ड्रग नहीं निकलनी चाहिए, वरना वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ाएगी, ये शॉक को इससे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी थाट्स चल रही होती हैं जब आप क्लिनिक्स पे काम कर रहे होते हो। ड्रग एंड दैट वाज ऑल अबाउट नॉरएपिनेफ्रिन।